हेलो गाइस, सविता जिंदल की किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली का इतना खुशगवार मौसम है, दिल्ली क्या सभी जगह का खुशगवार मौसम है। सावन जो है, इतने प्यारे प्यारे बादल हैं कि क्या बताऊँ। हमारे घर में रोज़ाना टी टाइमिंग में, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो और चाहे इवनिंग में, कुछ ना कुछ चटर पटर बन ही रहा है। शाम का समय है और मेरे हस्बैंड ने कहा जब इतना प्यारा मौसम हो ही रहा है तो कुछ अच्छा सा बढ़िया सा स्नैक बना ही लो। तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा बनाते हैं और हेल्दी सा बनाते हैं। बस मेरे हस्बैंड की एक ही शर्त थी कि इस बार जो तुम स्नैक बनाना तो डीप फ्राई ना हो, बहुत कम चिकनाई में बनाना और जो हेल्दी भी हो। तो मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, ज़रूर बना दूंगी। और मैंने बहुत कम समय में, यानी कि जो स्नैक आज रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, हार्डली 10 मिनट लगते हैं और 10 मिनट में आप इसे तैयार कर सकते हैं। और घर के कुछ बेसिक से सामानों से ही ये तैयार हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। तो चलिए झटपट से करती हूँ ये रेसिपी आपके साथ शेयर गाइज़। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमको चाहिए 1 कप बेसन। तो आप देख लीजिएगा आप किस क्वांटिटी में अपना नाश्ता बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो पूरा नाश्ता है ये 2 से 3 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो 1 कप बेसन बहुत है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, बेसन के अंदर जो है हम कुछ बेसिक सी चीज़ें डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप मिर्च ऐड कर लीजिए, यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर लीजिए, तो एक धनिया पाउडर थोड़ा सा डाल लीजिए इसमें। इसके अंदर बहुत चुटकी भर हल्की सी हल्दी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, जिससे कि इसका कलर जो है ना बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे एक स्लरी तैयार करनी है, गाढ़ा सा एक घोल तैयार करना है और बहुत गाढ़ा नहीं बनाना। सबसे बड़ी बात क्या है, ये मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ आपको गाइज़। जो घोल बना रहे हैं उसका जो बैटर है वो पकौड़ों का जो बैटर है उससे थोड़ा सा पतला बनेगा, या फिर हम ब्रेड पकौड़े बनाते हैं ना, ब्रेड पकौड़े के का जो बैटर होता है उससे थोड़ा सा हल्का ही बनाना है, हमें पतला बनाना है, बहुत ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं करनी। तो आप जो है देख लीजिए, विस्क की मदद लेना चाहे तो उसकी लीजिए, यहाँ स्पून से करना चाहे स्पून से कीजिए। बस इस बात का ध्यान रखिए जब आप इसमें पानी डालें तो थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कीजिए, ताकि किसी भी तरीके की कोई लम्स, गांठ या गुठली ना पड़े। तो ये बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। मैं आपको बैटर को दिखा रही हूँ, ये स्पून को कोट कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। तो आपको अभी तक अंडरस्टूड हो गया होगा कि आपको किस तरीके का बैटर बनाना है इस स्नैक को बनाने के लिए। आप इसे स्नैक कह लीजिए, इसे आप सैंडविच कह लीजिए, लेकिन बनता इंस्टेंटली है और बहुत जल्दी और बहुत कम प्रिपरेशन के साथ बन जाता है। तो मेरे कहने पे आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो इसके अंदर मैंने अजवाइन डाला है, इसके अंदर यहाँ पर मैंने पिंच भर, चुटकी भरी है, यहाँ पे खाना सोडा डाला है। तो खाना सोडा ज़रूर मेरे कहने पे पिंच भर डालिए। और 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए जब तक हमने उस बेसन को रखा है तो फटाफट से हम चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ हरा धनिया लिया है, एक नींबू है और कुछ हरी मिर्चें हैं, यानी वही सब चीज़ें हैं जो घर में होती हैं बेसिकली। मतलब बिना चटनी के आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप पकौड़े खा लेंगे या कोई स्नैक या किसी तरीके का सैंडविच खा लें। आई कांट इमेजिन। मैं तो ज़रूर से बनाती हूँ। तो यहाँ पे कुछ नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जैसे कि सादा नमक है, काला नमक है, ये सब चीज़ें घर में ही अवेलेबल हैं। और 1 चम्मच भर के मैंने आमचूर पाउडर डाला है। इससे क्या होता है, जो टेस्ट है ना वो एनहांस हो जाता है। चुटकी भर हींग डाल लीजिए और फटाफट से इसे पीस लीजिए। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, जब कभी भी कोई भी हम स्टार्टर बनाते हैं, मुझे नहीं पता आप अपने किचन में किस तरीके से मैनेज करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के घर में देखा है जो उनकी चटनी होती है वो पानी की तरह बह जाती है। तो कभी भी ऐसी चटनी नहीं होनी चाहिए। चटनी ऐसी होनी चाहिए कि आपके पकौड़े पे, आपके सैंडविच पे पूरा कोट होकर के आ जाए। जब आप लें ना तो वो टपके नहीं। तो मुझे कुछ इस तरीके से चटनी पसंद है, गाढ़ी गाढ़ी। तो ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए चटनी की जिस तरीके की ये दिख रही है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये जो है स्पून को कोट कर रही है। पे हमारा बैटर ने भी रेस्ट ले लिया है 5 मिनट के बाद। और यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन की है, बहुत ज़्यादा नहीं की है। एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे बिल्कुल बारीक चॉप किया है, उसी के अंदर मैंने हरी मिर्चें डाल ली हैं। थोड़ा सा कोरिएंडर है, हरा धनिया, यानी उसे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो ये धुला हुआ हरा धनिया है। तो इस तरीके से हमने अपनी प्रिपरेशन में इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने हरी धनिया की चटनी बनाई है। थोड़ी सी ब्रेड चाहिए, घोल हमारा बना हुआ ही है बेसन का। तो यहाँ पे ब्रेड मैंने वाइट ब्रेड ली है, ये आपकी चॉइस है कि आपको ब्राउन ब्रेड लेनी है, इट्स अप टू यू। तो कटा हुआ हमारे पास प्याज है, हरा धनिया है, खट्टी मीठी इमली की चटनी है जो ऑलरेडी मेरे घर में बनी हुई थी पहले से। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप गाइस कि एक मैंने पैन लिया है, नॉन स्टिक पैन। अब ये ज़रूरी नहीं कि जो रेसिपी मैं बता रही हूँ वो नॉन स्टिक पैन पर ही आप बनाएं, आप लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं। बस नॉन स्टिक पैन में ये फ़ायदा होता है कि नीचे जो कोई बैटर होता है ना वो चिपकता नहीं है। तो ये देख सकते हैं, पहला मैंने ब्रेड का स्लाइस लिया, अच्छे से डिप किया और थोड़ी सी देर
होल्ड कीजिए तो एक्स्ट्रा जो बेसन है वो निकल जाएगा। और इस तरीके से आपको अपने पैन के अंदर सेट कर लेना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं गाइज़, ये मैंने पैन में पहला डाला और ये मेरा दूसरा ब्रेड मैंने डिप किया। उसी तरीके से 1-2 सेकंड के लिए होल्ड करा मैंने और उसको उसके बराबर में जो है सेट कर दिया। इस तरीके से क्या होगा कि दोनों ना आपस में सेट हो जाएंगे और एक बार में ही हमारा पूरा जो सैंडविच है या टोस्ट है वो रेडी हो जाएगा। ये इतना यम्मी लगता है, टेस्टी, कि आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया मैं स्प्रेड कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से लगा लीजिएगा। अभी थोड़ा सा आपको वेट करना होगा कि वन साइड ये अच्छे से सिक जाए। तो यहाँ पर आपकी चॉइस है कि आप बटर लगाना चाहते हैं, बटर में सेकना चाहते हैं। तो मुझे बटर में बहुत पसंद है ये, तो मैं बटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप देसी घी यूज़ करना चाहते हैं देसी घी, रिफ़ाइंड यूज़ करना चाहते हैं रिफ़ाइंड कर सकते हैं, पर बटर में इसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल यूनिक है। तो इसको मैंने पलट दिया है। अभी हम दूसरी तरफ कोरिएंडर लीव्स हैं, वो भी अच्छे से बेसन में चिपक गई थी तो कोट हो गई हैं और हम दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। और अभी हम जो ऊपर की साइड है जो हाँ सिकी हुई है उस तरफ भी हम बटर लगा लेंगे अच्छे से। तो अभी आप देख सकते हैं जो इसकी कलरिंग है वो कितनी प्यारी आ रही है। जो पिंच भर जो चुटकी डाली है ना, हल्दी की चुटकी भर, उससे जो इसका जो कलर है ना बेसन का वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरी तरफ से भी अच्छे से सीख गया है। तो ये जो है वो हमारी इनर साइड है, यानी अंदर की तरफ रहेगा ये। तो इस टोस्ट को बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। यहाँ ऊपर से हमने कटा हुआ जो प्याज था उसको ऐड कर दिया है, तो इससे ना बड़ा अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। और ये है थोड़ा सा पनीर, जिसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा स्नैक में, इस स्नैक की जान है। तो घर का हुआ पनीर यूज़ कर लीजिए, मतलब घर पे बनाया हुआ पनीर या फिर मार्केट का। तो मैं दोनों में से जो भी अवेलेबल होती हूँ उसका यूज़ करती हूँ। पनीर ज़रूर से डालिएगा, इससे जो इसका टेस्ट है ना टोस्ट का वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पे आप अगर पनीर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लिए मेयोनीज़ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से ऐड किया है पनीर पर चाट मसाला और साथ में मैंने ऐड किया है मिर्च पाउडर। इससे इसका जो टेस्ट है ना वो दुगना हो जाएगा। अभी हमारा जो टोस्ट है ना वो बिल्कुल रेडी है। बस ऊपर से आप मेयोनीज़ डाल लीजिए, चाहे टमाटो केचप इनर साइड, तो वो आपकी चॉइस है। तो अभी आप देख रहे हैं बाहर से इसकी जो लेयर है वो कितनी क्रिस्प है, कितना टेस्टी बना है, इसकी कलरिंग से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए गाइस। तो चलिए झटपट से हम इसे कर लेते हैं सर्व। अब चाहें तो आप इसे नाइफ़ से 4 टुकड़े कर लीजिए, चाहे तो लंबे लंबे टुकड़े कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसे बना सकते हैं। लेकिन बनाइए ज़रूर, मेरे कहने पे तो ज़रूर से ट्राई कीजिए। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तो ये बहुत कम चिकनाई में बना है और बहुत ही कम समय में बन जाता है। और पता है इसकी सबसे बड़ी और ख़ासियत क्या है कि एक टोस्ट खाने के बाद ही पेट फिल हो जाता है। तो यानी कि एक पर्सन के लिए एक टोस्ट एनफ है, क्योंकि इसके अंदर हैवी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अंदर पनीर भी है हमने डाला हुआ, जो प्याज डाला है उससे क्रिस्पनेस आती है। तो हरी धनिए की चटनी के साथ खाएं, चाहे मीठी इमली की जो खट्टी मीठी चटनी होती है उसके साथ खाएं, पर बनाएं ज़रूर। तो देखिए यहाँ पे मैं दूसरा टोस्ट भी सेम मेथड से बना रही हूँ, उसको रेडी कर रही हूँ। उसी तरीके से मैंने कोरिएंडर लीव्स लगाई हैं, हरे धनिए की पत्ती, और दोनों तरफ से वैसे ही बटर से सेका है। इसमें भी सेम तरीके से मैंने पनीर को ऐड किया है अनियन के साथ। अभी आप देख सकते हैं कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों टोस्ट सेम तरीके से बने हैं। तो यहाँ पे मेरे नियर अबाउट 3 से 4 टोस्ट बन गए थे 1 कप बेसन के अंदर। तो आपके भी बनेंगे गाइस, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, मेरे कहने पर ज़रूर बनाइएगा। तो अगर आपका मन ये है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है और कम चिकनाई को प्रेफरेंस देते हैं, तो फिर ये रेसिपी आप ही के लिए है। यहाँ आप ऊपर से देख सकते हैं ये कितना क्रिस्प है, कितना प्यारा सिका है, एकदम प्यारा सा गोल्डन ब्राउन है ये। तो ज़रूर से बनाइएगा। इसकी कलरिंग और इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा रही हूँ पास से, मेरे मुंह में पानी आ रहा है सच में। तो मैं तो इसे जा रही हूँ खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए इस मानसून में, क्योंकि रोज़ाना ही मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और शाम को टी टाइमिंग में मन करता ही है कुछ चटर पटर खाने का। तो मेरे कहने पर गाइस ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा गाइस। और मेरे चैनल से आप हुए हैं कनेक्ट पहली बार तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक प्यारी सी टेम्पटिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।